पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद जंग बंदी का फैसला किया। ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने का हुक्म दिया। ईरान की जानिब से 10 निकाती तजावीज़ मौसूल हुई। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन के हतमी मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान का भी जंग बंदी पर इत्तेफाक आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात जुमे को इस्लामाबाद में होंगे। ईरान के 10 निकाती तजावीज़ पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। हम आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी ऐलान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका से 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी और ईरान से खैर सगाली के तहत 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने की दरख्वास्त की थी। दोनों फरीकैन ने गैर मामूली दानाई और समझदारी का मुजाहिरा किया। लेबनान समेत हर जगह जंग बंदी होगी। जंगों में मसरूफ दीगर इत्तेहादी फरीकैन भी जंग को रोक दें ताकि सिफारतकारी को जंग के खात्मे का मौका मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म वफाकी काबीना अराकीन को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। मजीद इक़दामात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का असर आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जल्द कौम से खिताब भी मुतवक्के। जंग बंदी ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 16% कमी के साथ $94 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 14% कमी, कीमत $92 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की कीमत 22% तक नीचे आ गई। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,64,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल रही। पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के आलमी मईशत पर इंतहाई मुस्बत असर। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी डाउ फ्यूचर्स में 900 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। जापान की स्टॉक एक्सचेंज में 4.5%। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% का इजाफा। एनवीडिया और टेस्ला के शेयर भी बढ़ गए। क्रिप्टो कॉइन्स की मालियत में भी इजाफा रिकॉर्ड। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी में तौसी की मंजूरी दे दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों रहनुमाओं की अमन के लिए कोशिशों को सराहते हैं। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पैगाम अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया। ईरान के 10 निकात में खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक्तिसादी ज़मानतें शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक 10 निकात में कहा गया कि ईरान, इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का क़याम शामिल। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी का भी मुतालिबा। ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। अमरीका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग बंदी मुआहिदे पर इत्तेफाक के बाद 100% फतह हासिल कर ली। तवीलुल मुद्दती मुआहिदे के लिए मजबूत फ्रेमवर्क मौजूद है। 15 निकाती मंसूबे में से ज्यादातर पर इत्तेफाक किया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। आज से मशरिक़ वुस्ता के तामीरी अमल में मदद करेगा। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मजीद बहुत से मुस्बत इक़दामात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार का तुर्की, मराकश, मिस्र, बहरीन और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन की कोशिशों को जारी रखे हुए है। पुरुमीद है चीज़ें मुस्बत समत में आगे बढ़ रही हैं।
जंग बंदी ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 10% कमी के साथ $98 फी बैरल हो गया। जंगबंदी की कोशिशों पर अमेरिका और ईरान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया। सोशल मीडिया और आलमी मीडिया ने भी सीज फायर की कोशिशों पर दोनों रहनुमाओं को खूब सराहा। एक्स पर वजीर आजम का बयान टॉप ट्रेंड बन गया। चंद घंटे में 90 लाख से ज्यादा अफराद ने वजीर आजम की पोस्ट देखी। सफारतकारों और माहिरीन का हर कदम पर दोनों पाकिस्तान रहनुमाओं को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ईरान के हमले की मजम्मत। वजीर आजम और सऊदी वली अहद का राब्ता। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वजीर आजम की सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी की तारीफ। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत और इजहार तशवीश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कोर कमांडर्स ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के तौर पर रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइज किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ईरान ने अल जुबैल इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। मलबा मशरक़ी इलाके में तवानाई की सहूलियात के करीब गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद आग भड़क उठी। धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। पाकिस्तान की सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सऊदी अरब की मुआशी तनसीबात पर हमलों का कोई जवाब नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, मुश्किल घड़ी में सऊदी हुकूमत के साथ हैं। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात पर हमलों से कई सवालात उठ रहे हैं। माहिरीन ने कहा, मुज़ाकरात को कौन सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान की सालिसी और सऊदी हिमायत से होने वाले मुज़ाकरात फैसला कुन मोड़ पर हैं। सऊदी अरब पर हमले किसी और के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। सब जानते हैं, अमेरिका और इसराइल में से कौन कशीदगी में कमी नहीं चाहता। मुज़ाकरात करने वाले या सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल दागने वाले, असल फैसला साज कौन है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। चाहते हैं मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की का इजलास बुलाया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सबको मुज़ाकरात के जरिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान बहरीन की करारदाद की हिमायत करता है। कुवैत ने शहरियों को घरों में रहने की अपील कर दी। वजारत दाखिला ने कहा, शहरी एहतियाती तदाबीर के तौर पर मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 से सुबह 6 बजे तक घरों में रहे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शहरियों को सुबह 8 बजे तक घरों में रहने की हिदायत। खित्ते में कशीदगी के बायस तवानाई की बचत का मिशन। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 8 बजते ही दुकानें बंद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे शटर डाउन। बाकी अजला में कारोबार रात 8 बजे तक जारी रहा। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहीं। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीराअंदोज़ी नाकाबिल मुआफ़ी है। ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का मकसद कीमती ज़र मुबादला बचाना और बिजली की बिला तातुल फरहमी को यकीनी बनाना है। इलाकाई सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र पूरी कौम मिलकर पेट्रोल की बचत और किफ़ायत जारी की मुहिम में अपना हिस्सा डाले। पेशावर में बारिशों से नालों में तुग़यानी। वर्सक रोड पर नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी करीबी आबादी में घरों में दाखिल। गलियां और सड़कें डूब गईं।
बड़नी नाले से गुजरने वाला सैलाबी रेला सरदार कॉलोनी में दाखिल, 3 से 4 फीट तक पानी गलियों और घरों में जमा। रेस्क्यू टीमों का किश्तियों के जरिए ऑपरेशन, शहरियों को घरों से निकाला। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तूफानी बारिशें। दरियाए काबुल और दरियाए सवात में तुफानी, बाजोड़, खैबर और दीर में बारिशों से नदी नाले बिखर गए। लंडी कोतल में सैलाबी रेले के बायस पाक अफगान शहरा बंद। जमरूद, मर्दान और करक, शब कदर में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरा में सड़कें तालाब बन गई। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। लक्ष्मी चौक, पुरानी अनारकली में सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गुलबर्ग, मैन बुलेवर्ड, कैनाल रोड और जेल रोड पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। सड़कों पर पानी जमा होने और फिसलन की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर में बारिश के पानी की निकासी के इक़दामात की डिजिटल मॉनिटरिंग। पुरानी अनारकली, मजंग, लक्ष्मी चौक, रावी रोड, भाटी गेट, ताजपुरा समेत बेशतर इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल। मरियम नवाज ने वासा टीमों की कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में सड़कें गलियां ज़ेर-ए-आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बहावल नगर, लियाकतपुर, बहावलपुर और जहानिया समेत जनूबी पंजाब में भी बारिशें। मरी, कहूटा, कोटली सतिया में मुसलसल बारिश के बायस नदी नाले बिखर गए। मरी की झीका गली में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, दर्जनों घर तबाह हो गए। दरख्त जमीन से उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें भी तबाह। इंतजामिया के लगाए खेमे भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। हुक्काम ने झीका गली समेत 3 मकामात को हाई रिस्क करार दे दिया। सयाहों और मकामी शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। कोर कमांडर्स ने कहा, दहशत गर्दों के महफूज पनागाहों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म न कर दिया जाए। कोर कमांडर्स ने भारत की मुसलसल गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द, प्रॉक्सी अनासिर और उनके सहूलतकारों को खत्म किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी इजहार तशवीश।